Hello बच्चों, let's read the question. The question says a wire is placed parallel to the lines of force in a magnetic field and current flows in the wire. Then option A, the wire will experience a force in the direction of the magnetic field. Option B, the wire will not experience any force at all. Option C, the wire will experience a force in a direction opposite to the field. Option D, it experiences a force in a direction perpendicular to lines of force. So क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वायर है, ठीक है, जिसको पैरेलली प्लेस किया गया टू द लाइन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले हम यहाँ पर की पॉइंट नोट डाउन करते हैं। तो जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो जो लॉरेंज फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। एल हमारा लेंथ ऑफ द वायर होता है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और क्यू हमारा, सॉरी यहाँ पर आई होता है, क्यू नहीं होता है, ओके। ये यहाँ पर हमारा आई होता है। आई क्या होता है हमारा, चार्ज फ्लोइंग इन दैट वायर। तो ये होता है हमारा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, अगर हम इसको एफ एल से डिनोट करें। तो बोल रहा है कि जो वायर है उसको प्लेस किया गया पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बोल रहा है। तो सपोज दैट हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये हो गई, ठीक। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि फोर्स ऑफ लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई वायर को रखा गया है, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारा वायर हो गया, ठीक, जिसकी लेंथ क्या है, एल है। ये हम वायर ले रहे हैं एल लेंथ का, ठीक है। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा वायर है वो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं उनके पैरेलल है, मतलब एल और बी के बीच में जो, सॉरी हाँ, एल और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। जो लॉरेंज फोर्स होता है इसको अगर हमें ओपन करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये क्या हो जाता है, आई एल बी साइन थीटा होता है, ठीक है। थीटा यहाँ बताता है हमारा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर। तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा कितना पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री है। अगर यहीं पर एंटी पैरेलल बोलता है तो थीटा हमारा 180 हो जाता है, बट यहाँ पे पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। देयरफॉर जो एफ एल हो जाएगा, वेक्टर एफ एल हो जाएगा आई एल बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हो गया 0। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ गया, लॉरेंज फोर्स जो आ गया वो 0 गया, मतलब जो वायर होगा वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि जो वायर है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।